नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 135B। ये आपकी ईवीएस की वर्कशीट है और ये आपकी यूनिट 12 व्हाट इफ़ इट फिनिशेस से ली गई है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन मेंशन करेंगे, ABCD जो भी है आपका, डेट लिखेंगे दैट इज़ 16 दिसंबर 2021, अपना नाम और अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और फिर हम ये वर्कशीट स्टार्ट करें। चलिए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 135B। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। बच्चों, वे लकड़ी का इस्तेमाल सिर्फ खाना पकाने के लिए ही नहीं बल्कि आग सेंकने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी करते हैं। घर के अलग अलग कार्यों के लिए कई और चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, LPG खाना पकाने की गैस, कोयला और बिजली आदि। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, मतलब गांव के जो एरिया हैं जहाँ पर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, वहाँ के लोग मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल, उपलों का इस्तेमाल करते हैं आग जलाने के लिए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, नीचे आपको एक बार चार्ट दिया गया है। एक बार चार्ट में दिखाया गया इस बार चार्ट में दिखाया गया है कि अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितनों ने किस ईंधन का इस्तेमाल उनमें से कितनों में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है। यह चार्ट यह भी दिखाता है कि 20 सालों में किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा है और किस चीज़ का इस्तेमाल घटा है। तो बच्चों, अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से बार चार्ट के आधार पर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इधर यहाँ ध्यान से देखिए, इस बार चार्ट में आप नीचे की तरफ हमें टाइम दिया जाता है क्योंकि टाइम फिक्स है, ठीक है। और इस तरफ यानी कि हमारे उल्टे हाथ की तरफ जो है वो घरों की संख्या दी गई है, कितने में से 100 में से। सेम यहाँ पर नीचे जो है वो टाइम दिया गया, यानी कि सन दिए गए हैं, ईयर दिया गया और साइड में लेफ्ट हैंड की साइड पर आपको क्या दिया गया है, जो है घरों की संख्या दी गई है 100 में से। तो हमें यहाँ पर 2 ईयर्स दिए गए हैं, एक दिया गया है 1976 और दूसरा दिया गया है 1996, ठीक है। और घरों की संख्या दोनों में 100 है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि 20 सालों में कौन सा जो है ईंधन का साधन लोगों ने इस्तेमाल किया। अब 1976 में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल जो थे वो 84 लोग करते थे, ठीक है। LPG और केरोसिन का यूज़ 10 लोग करते थे, कोयला 5 लोग और बिजली का इस्तेमाल जो था वो एक ही इंसान करता था। अब ये जो आंकड़े हैं ये थोड़े से बदल गए 20 साल बाद। 1996 यानी कि 1996 में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल 75 लोग करने लगे, ठीक है। और LPG और केरोसिन का इस्तेमाल 18 लोग करने लगे, कोयले का इस्तेमाल कम हो गया, वो सिर्फ 2 लोग करने लगे और बिजली का इस्तेमाल भी बढ़ गया, वो 5 लोग करने लगे, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सिर्फ कोयला है जिसका इस्तेमाल कम हुआ है। क्यों? क्योंकि कोयला जो होता है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। बाकी सब में 1976 के मुकाबले 1996 में इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है। बिजली का इस्तेमाल बहुत उपयोगी है क्योंकि बिजली से क्या होता है कि पोल्यूशन नहीं फैलता है। LPG से भी पोल्यूशन नहीं फैलता है, पर केरोसिन जब हम जलाते हैं तो उससे पोल्यूशन होता है, पर उसका यूज़ भी बढ़ा है। और आपको जानकर ये शायद हैरानी होगी कि दिल्ली में LPG जो केरोसिन ऑयल है वो नहीं मिलता है, वो अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जिनको हम हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, सन 1976 में 100 में से कितने घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। तो देखिए 1976 में कितने कितने घरों में हो रहा है उपले और लकड़ी का इस्तेमाल, 84 घरों में। तो आप लिखेंगे 84 घर, 84 घरों में, ठीक है। अगला है 1976 में सबसे कम किस ईंधन का इस्तेमाल हो रहा था। 1976 में सबसे कम बिजली का इस्तेमाल हो रहा था, कि जो कि सिर्फ एक घर ही कर रहा था। तो आप लिखेंगे बिजली, ठीक है। अब है 1996 में 100 में से कितने घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। तो 1996 में 5 घरों में हो रहा है, तो आप लिखेंगे 5 घरों में, ठीक है। अगला है 1996 में किस चीज़ का इस्तेमाल सबसे कम था। 1996 में यह कितने प्रतिशत घरों में इस्तेमाल हो रहा था। तो 1996 में सबसे कम है कोयले का इस्तेमाल, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कोयला, ठीक है। और 1976 में कितने घरों में इस्तेमाल होता है, 5 घरों में, ठीक है।
अगला है 1976 में एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल डैश घरों में था, जो 1996 में बढ़कर डैश घरों में हो गया, यानी कि 20 सालों में इसका इस्तेमाल डैश प्रतिशत बढ़ा। तो अब देख लीजिए 1976 में एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल कितने घरों में था? 10 घरों में था। अब 1996 में कितने में हो गया? 18 घरों में हो गया। तो कितने प्रतिशत बढ़ गया? यानी कि 10 से 18 हो गया, यानी कि 8% बढ़ गया। हम 18 में से 10 को माइनस कर देंगे तो हमें उसका प्रतिशत निकल आएगा। यहाँ पर प्रतिशत निकालने के लिए हमें कोई और मेथड नहीं इस्तेमाल करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें घरों की संख्या हमारी 100 है, और जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो हम नीचे से ही प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, मतलब बटे में हम 100 ही लिखते हैं, तो इसके मतलब है कि वो 100% ही यहाँ पर 100 है तो वो उसी हिसाब से आता है। देखिए अगर हम निकालना चाहें तो 8/100 गुणा 100, तो ये 100 से 100 कट जाता है तो सिर्फ 8% बचेगा। ठीक है, तो पहले का उत्तर है 84 घरों में, दूसरे का बिजली, तीसरे में 5 घरों, फोर्थ का जो घ है आपका उसमें पहले भाग का उत्तर है कोयला, दूसरे भाग का उत्तर है 5 घर, और जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें पहले भाग का उत्तर 10, दूसरे भाग का 18 और तीसरे भाग का उत्तर है 8। ठीक है, तो अब देखें नेक्स्ट प्रश्न। संकेत बॉक्स की सहायता से नीचे दी गई गैसों के विस्तृत रूप लिखिए। नीचे दी गई गैसों के विस्तृत रूप हमें लिखने हैं कि उनको एक्सटेंड करके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं इसमें सीक्वेंस यहीं पर कर देती हूँ। 1 कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हिंदी में संपीड़ित दाबित गैस भी कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, या फिर दबित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। ठीक है, अगली है पीएनजी है पाइप्ड नेचुरल गैस। पाइप्ड नेचुरल गैस जो पाइप के माध्यम से हमारे घरों में पहुंचाई जाती है। और लास्ट है एलपीजी, जो कि होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि तरल या द्रवित पेट्रोलियम गैस इसे कहते हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट यहाँ लिख लेंगे, सेकंड ये वाला, और थर्ड यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, आपके लिए एक्टिविटी क्या है? अपने घर में बड़ों से पता कीजिए कि जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना पकाने के लिए कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता था। और अभिभावक आप उन्हें बच्चों को समझाएंगे कि चूल्हे में प्रयोग होने वाले ईंधन से हमारे शरीर को किस प्रकार की परेशानी हो सकती है। इस विषय पर आप बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। चूल्हा जो है वो लकड़ी से, कोयले से या उपले से जलता है, जिससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है ना, और धुआं निकलने के कारण हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, हमें किस में प्रॉब्लम हो सकती है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।